जय माता दी दोस्तों, माता रानी हमेशा आपके बच्चे और आपके परिवार को खुशी रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के अचूक टोटके बदल सकते हैं आपकी किस्मत। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और इस दौरान ज्योतिष के कुछ आसान उपाय आजमाकर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं और घर को खुशियों से भर सकते हैं। सनातन धर्म में किसी भी नवरात्रि तिथि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पूरे साल में 4 बार यह तिथि आती है और इनमें से मुख्य होती है चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इनमें से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र के महीने में होता है और सभी भक्तों अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं। साथ ही माता के विभिन्न स्वरूपों का पूजन भी किया करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के आसपास विराजती हैं और उन्हें शुभ आशीष प्रदान करती हैं। ऐसे में जब भक्त उनकी भक्ति में लीन होकर पूजन और व्रत उपवास करते हैं तब उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही इन विशेष दिनों के लिए कुछ आसान ज्योतिष उपाय और टोटके भी हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने घर में सदैव धन का आगमन जारी रख सकती हैं। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार नवरात्रि में धन के लिए कुछ आसान टोटके के बारे में। नंबर 1, कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगाएं। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इस सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगाएं। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखे सिक्के को उठाकर घर की तिजोरी या अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको मौली या कलावा के 2 बराबर टुकड़े लेने हैं और इसमें 2 रुपए के 9 सिक्के चिपका दे। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दे। जैसे ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा, सिक्के लगे हुए कलावा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, लौंग के टोटके। फूल वाली 5 लौंग ले और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दे। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है उस दिन उन लौंग को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैला दे। इस उपाय से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होंगी। नंबर 3, कपूर के टोटके। कपूर की 7 टिकिया लें और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही उन्हें पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा की तस्वीर के पास रखें। इसे पूरे नवरात्रि माता की तस्वीर के पास ही रखें और इसके समापन के बाद घर की तिजोरी में रख दे। इस उपाय से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन की कमी कभी नहीं होगी। इसके साथ ही यदि आप 9 दिनों में दोनों पहर माता की आरती कपूर के साथ करती हैं तो ये उपाय भी आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल सकता है। नंबर 4, गुड़हल के फूल के टोटके। गुड़हल का एक फूल ले और उसकी पंखुड़ियाँ अलग कर दे। इन पंखुड़ियों को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर के मूर्ति के पास रख दे। इस पानी को 9 दिनों तक
तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश विसर्जन के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रख ले। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपाय को आजमाकर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकते हैं और आर्थिक लाभ पा सकते हैं। इनमें से बताए गए किसी भी उपाय को करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगी। आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।